मोस्ट ऑफ द बिगनर्स क्यों लॉस करते हैं फॉरेक्स मार्केट में अपने पैसे? बिकॉज क्योंकि उनको ये चीज़ नहीं पता होती जो कि हम आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ और मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपको जो इस वीडियो में बताने जाऊँगा, जो चीज़ें मैं बताऊँगा फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में, किस तरीके से एज अ बिगनर्स आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह उसके बाद आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये जो वीडियो देखने के बाद आपकी तमाम जो क्वायरीज हैं वो इंशाल्लाह बिल्कुल सेट हो जाएंगी, बिल्कुल कंप्लीट हो जाएंगी। हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू आवर चैनल द ट्रेडिंग गाइड। कैसे हम सभी लोगों को, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, एंड वेलकम टू आवर चैनल। फॉरेक्स ट्रेडिंग बेसिकली क्या होती है, और फॉरेक्स ट्रेडिंग को समझने से पहले क्या समझते हैं कि ट्रेडिंग क्या होती है। अब ट्रेडिंग बेसिकली ये होती है कि आप कोई भी प्रोडक्ट, आप कोई भी एसेट्स को क्या कर रहे हो, आप कोई भी एसेट, फॉर एग्जांपल हम मिसाल लेते हैं कि गोल्ड की, आप कोई भी एसेट को क्या कर रहे हो, बाय कर रहे हो और सेल कर रहे हो। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर गोल्ड है तो आप उसको बाय कर रहे हो और बेसिकली आप उसको सेल कर रहे हो। बस यही सिंपल है ट्रेडिंग। ठीक है। अब मैं बात करता हूँ कि मार्केट प्लेसेस की, तो बेसिकली तीन तरीके की मार्केट्स होती हैं। एक तो होती है स्टॉक मार्केट, दूसरी होती है क्रिप्टो मार्केट, और तीसरी होती है फॉरेक्स मार्केट। और जो फॉरेक्स मार्केट है वो दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है बॉन्ड मार्केट्स के बाद, जहाँ पे डेली का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा ट्रेड होता है। और अगर हम बात करते हैं तो हम स्टॉक मार्केट के अंदर हम शेयर्स के बारे में लर्न करते हैं। क्रिप्टो मार्केट में हम कॉइन्स के ऊपर ट्रेड करते हैं। और ये जो फॉरेक्स मार्केट है बेसिकली हम इसमें करेंसीज के ऊपर ट्रेड करते हैं। अब फॉरेक्स मार्केट को अगर मैं सादा अल्फाज और सिंपल वे में मैं समझाऊं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या है, सो फॉरेक्स ट्रेडिंग बेसिकली है कि आप करेंसी के बीच में ट्रेड कर रहे हो। फॉर एग्जांपल मैं आपको मिसाल देता हूं कि आपके पास है पीकेआर। ठीक है। आपको क्या जाना है, आपको कहीं जाना है, दुबई जाना है, या तो फिर आपको कहाँ कहीं जाना है, सऊदी अरब जाना है, दुबई जाना है, या फिर कहीं भी जाना है। अब जाहिर सी बात है कि अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ फॉर एग्जांपल सऊदी अरब की, या तो फिर चलो हम यहाँ पे बात कर लेते हैं दुबई की। अगर फॉर एग्जांपल आप दुबई में जाएंगे पीकेआर लेके, तो दुबई में तो पीकेआर नहीं चलेंगे। ठीक है। तो दुबई में बेसिकली क्या चलेगा, दुबई में चलेगा दिरहम्स। अब आप क्या करेंगे, आप जाएंगे बैंक। अब बैंक जाने के बाद आप क्या करेंगे, बैंक जाएंगे। बैंक जाने के बाद अब आप अपने पीकेआर देंगे बैंक को कि यार ये मेरे पीकेआर आप ले लें, और मैं दुबई जा रहा हूँ, मेरे को दुबई की करेंसी दे दें, क्या, दिरहम। तो वो कन्वर्जन रेट निकाल के बेसिकली आपको पीकेआर हिसाब से लेके दुबई के दिरहम आपको दे देगा। सो बेसिकली यही है फॉरेक्स ट्रेडिंग, करेंसीज के बीच में बाइंग एंड सेलिंग करना। बेसिकली यही हमारी फॉरेक्स ट्रेडिंग होती है। अब फॉरेक्स ट्रेडिंग में, फॉरेक्स मार्केट में भी पेयर्स होते हैं। ठीक है। जिस तरीके से अब हम लोग बात करते हैं यूएसडी, और फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं यूएसडी जेपीवाई की। ठीक है। अब यूएसडी जेपीवाई क्या है, डॉलर वर्सेस जापानीज येन। ठीक है। डॉलर और जापानीज येन, ये एक फॉरेक्स का पेयर है। अब एक होती है बेस करेंसी जिसमें आप ट्रेड कर रहे हो, और दूसरी क्या होती है, दूसरी होती है कि कोरिलेशन। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कि अगर मैं मिसाल के तौर पे यूएसडी अगर ऊपर जाएगा और अगर जापानीज येन के अगेंस्ट ये है, तो जापानीज येन को क्या नीचे जाना चाहिए। इस तरीके से बेसिकली ये होती है फॉरेक्स ट्रेडिंग, जिसमें आप करेंसीज को क्या करते हो, जिसमें आप करेंसीज को आपस में ट्रेड करते हो। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपको आई होप कि ये समझ में आ गई होगी। अब दूसरी चीज़ अपन लोग समझते हैं कि किस तरीके से फॉरेक्स मार्केट क्या करती है, वर्क करती है। बेसिकली फॉरेक्स मार्केट में होते हैं सेशंस। अब सेशंस क्या होते हैं, सेशंस होते हैं टाइमिंग जहाँ पे वर्ल्ड के बैंक्स ओपनिंग होते हैं। सो बेसिकली ये सेशंस क्या कहलाते हैं कि सेशंस टाइमिंग होती है कि ऐसे तो नहीं है कि भाई आप फॉर एग्जांपल सुबह उठेंगे, जब दिल चाहेगा, जब मार्केट में वॉल्यूम्स होंगे। ठीक है। सेशंस जब होते हैं कि जब किसी कंट्री के बैंक्स ओपनिंग होते हैं, तो वहाँ पे जो बैंकों के बीच में ट्रेडिंग होती है, और उन ट्रेडिंग से बेसिकली जो वॉल्यूम्स जनरेट होता है, बेसिकली हम उसे सेशंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं कि फॉरेक्स मार्केट में कौन कौन से सेशंस है, फॉरेक्स मार्केट में एशियन सेशन,
लंदन सेशन और एनवाई सेशन, बेसिकली ये 3 सेशंस चलते हैं। और अगर हम बात करें कि एशियन सेशन, लंदन सेशन और एनवाई मकसद न्यूयॉर्क सेशन। अब एशियन सेशन में भी दो सेशंस होते हैं, एक होता है सिडनी सेशन और एक होता है टोक्यो सेशन, जिसको आपस में हम कंबाइन करके क्या कहते हैं, जिसको हम आपस में कंबाइन करके कहते हैं ये हमारा एशियन सेशन है। इस तरीके से लंदन सेशन है, जिसे आप एज अ यूके सेशन भी कह सकते हैं, और एक है न्यूयॉर्क सेशन। अब एशियन सेशन में क्या होता है, एशियन सेशन में जितने भी एशियन करेंसीज हैं उनमें वॉल्यूम्स आते हैं, ठीक है। अब उस तरीके से अगर लंदन सेशन में है तो लंदन सेशन के जितने भी, लंदन सेशन के यूरोप के जितने भी पेयर्स हैं उनमें वॉल्यूम्स आते हैं, और न्यूयॉर्क सेशन में जितने भी यूएसडी के पेयर्स हैं उसमें वॉल्यूम्स आते हैं, ठीक है। आई होप सो के सेशंस का काम आपको समझ में आ गया होगा कि सेशन क्यों ज़रूरी है और सेशंस की क्यों इम्पोर्टेंस है इस मार्केट में। अब थोड़ी थोड़ी सी और चीज़ें समझ लेते हैं कि ये जो बेसिक्स हैं फॉरेक्स मार्केट की, कि पिप्स क्या होती है, लॉट साइज क्या होती है और लेवरेज क्या है। बेसिकली पिप्स, पिप्स का बेसिकली मकसद होता है कि पॉइंट इन परसेंटेज। पिप्स मीन से पॉइंट इन परसेंटेज। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे मैं मिसाल देता हूँ कि अगर आप यहाँ से एक सोना बाय करते हो और यहाँ से प्राइस कुछ इस तरीके से ऊपर चले जाती है $10 पे, आप यहाँ पे सोना परचेज करते हो $1 पे गोल्ड, और गोल्ड की प्राइस कहाँ पहुँच जाती है, गोल्ड की प्राइस पहुँच जाती है $5 पे, ठीक है। अब ये कितने पिप्स का डिफरेंस आया यहाँ पे, तो अब हम वो कैसे निकालेंगे, अब बेसिकली हम वो निकालेंगे पिप्स का फॉर्मूला यूज़ करके। पिप्स की फुल फॉर्म क्या होती है, पिप्स की फुल फॉर्म होती है पॉइंट इन परसेंटेज, पॉइंट्स इन परसेंटेज। यानी कि एक पिप्स जो होती है, एक पिप्स में कितने पॉइंट होते हैं, एक बात आप हमेशा याद रखिए कि 1 पिप्स इज इक्वल्स टू 10 पॉइंट्स, ठीक है। एक पिप्स में कितने पॉइंट होते हैं, एक पिप्स में 10 पॉइंट्स होते हैं, 10 पॉइंट्स। इसी तरीके से 10 पिप्स में कितने पॉइंट होंगे, 10 पिप्स में 100 पॉइंट होंगे, 100 पिप्स में कितने पॉइंट होंगे, 100 पिप्स में बेसिकली होंगे 1000 पॉइंट्स, ठीक है। आई होप सो के पिप्स भी आपको समझ में आ गया होगा कि पिप्स क्या है, पिप्स की इंपॉर्टेंस क्यों है। अब समझ लेते हैं लॉट साइज। अब लॉट साइज बेसिकली क्या होता है, लॉट साइज होता है कि जब भी आप अपनी पोजीशन ओपन करते हो तो कितने लॉट साइज से, कितने मार्जिन से आप अपनी पोजीशन ओपन करोगे। अब फॉर एग्जांपल लॉट साइज की भी कैटेगरी होती हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ कि लॉट साइज की भी कैटेगरीज होती हैं। एक होता है हमारा मिनी लॉट्स, सॉरी सबसे पहले होती है हमारी माइक्रो लॉट्स, जिसमें हम कौन कौन सी लॉट्स लगाते हैं, जिसमें हम लगाते हैं 0.01 से लेके 0.09 तक की जो लॉट्स होती हैं, बेसिकली वो क्या होती हैं, वो होती हैं माइक्रो लॉट्स। देन उसके बाद क्या आ जाती है, देन उसके बाद आती है हमारी मिनी लॉट्स, जिसमें हम मिनी लॉट्स में क्या लगाते हैं, 0.1 से लेके 0.9 तक की जो बेसिकली लॉट्स होती हैं वो हम लगाते हैं मिनी लॉट्स में। और थर्ड आती हैं स्टैंडर्ड लॉट्स, जिसमें आप स्टैंडर्ड लॉट लगाते हैं, कि यानी कि स्टैंडर्ड नंबर लगाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल 1 लॉट से लेके और बाकी इनफाइनाइट जितनी भी लॉट आप लगाना चाहें। और ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, आपके कैपिटल के ऊपर, कि आपका कैपिटल क्या है, आपका रिस्क एपेटाइट कितनी है, उसके अकॉर्डिंग बेसिकली ये वर्क करते हैं लॉट साइज। अब इसी तरीके से लेवरेज की बात करते हैं। लेवरेज एक ऐसी तलवार है जो कि अगर किसी एक्सपीरियंस बंदे के हाथ में दी जाए तो वो बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो सकती है, और अगर किसी अनाड़ी को हम पकड़ा दें तो वो तबाह बर्बाद हो सकते हैं। क्या मकसद, कि लेवरेज बेसिकली होता ये है कि आप फॉर एग्जांपल आपके पास $10 हैं, $10 नहीं, आपके पास फॉर एग्जांपल $100 है, ठीक है। अब एक बंदा है वो आपसे कहता है कि भाई मैं एक काम करता हूँ, आपके पास $100 हैं, बट आप एक काम करो, $100 से 1:10 का एक काम करता हूँ, मैं आपको देता हूँ लेवरेज, ठीक है। कि
मैं 1:10 का आपको देता हूँ लेवरेज। आप $100 को अगर मल्टीप्लाई कर दो 10 से, 110 द $1000, आप $100 से $1000 तक की ट्रेड लगा सकते हो। क्या अगर आपके $100 लॉस होंगे, क्या आपको आपके $1000 क्या वापस करने पड़ेंगे? बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं करने पड़ेंगे? क्योंकि ये जो आपका ब्रोकर होता है वो आपको एज अ बोनस ये पॉइंट देता है कि आप लेवरेज यूज़ करो। ना ही ये कोई उधार होते हैं, ना ही ये कोई आपको वापस देने पड़ते हैं। ये समझ लीजिए कि एक एडिशनल पॉइंट होता है आपके ब्रोकर का, कि आपका ब्रोकर आपको लेवरेज देता है। ठीक है। आई होप सो कि आपको ये जितने भी पॉइंट्स हमने कवर किए इस वीडियो में, पिप्स से लेके फॉरेक्स मार्केट क्या होती है, कि ये तमाम पॉइंट समझ में आ गए होंगे। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये तमाम चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब एक और बात कर लेते हैं कि स्ट्रैटेजी। जाहिर सी बात है कि अब फॉरेक्स की अगर आपको बेसिक्स जान ली हैं आपने, तो आपके पास स्ट्रैटेजी भी होनी चाहिए, जो कि हमने अपने तमाम चैनल के ऊपर बहुत सारी स्ट्रैटेजीज हमने अपलोड की हुई हैं। उसके बाद जाहिर सी बात है कि आपको रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम, के आपको आपके रिस्क को मैनेज करना आना चाहिए कि किस तरीके से रिस्क मैनेज किया जाता है। और अगर आप लोग रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए कि रिस्क मैनेजमेंट, इंशाल्लाह उसके ऊपर भी वीडियो बनेगी। आपकी जो पूरी ट्रेडिंग है वो बेसिकली किसके ऊपर आपकी डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है आपके रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर, कि आप किस तरीके से रिस्क को मैनेज करते हो और आप किस तरीके से आप अपनी रिस्क एपेटाइट को लेके चलते हो। ठीक है। अब चार्ट्स पे चलते हैं। चार्ट्स में मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन कौन से फॉरेक्स पेयर होते हैं, कौन कौन से करेंसीज पेयर होते हैं। अब अगर आप कुछ भी सर्च करेंगे ना, कि फॉर एग्जांपल हम यूएसडी सर्च करते हैं ट्रेडिंग व्यू पे, तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि आपको फॉरेक्स के पेयर्स देखने हैं। तो जब आप फॉरेक्स पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास मल्टीपल करेंसीज आ जाएंगी। यूएसडी जेपीवाई के भी पेयर आ जाएंगे, यूएसडी कैट के पेयर आ जाएंगे, सीएचएफ के पेयर आ जाएंगे। और सीएचएफ बेसिकली है स्विस फ्रैंक, ठीक है, स्विट्जरलैंड की करेंसी। ठीक है। ये यूएसडी कैड, यूएसडी यूरो आ गया। अब इसी तरीके से आप यूरो के पेयर सर्च करेंगे तो यूरो के पेयर आ गए, यूरो डॉलर आ गया, यूरो जापानीज येन आ गया, यूरो कैड आ गया, यूरो जीबीपी आ गया, यूरो एयूडी, ऑस्ट्रेलियन डॉलर आ गया। फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं, हम यूएसडी कैड पे चल लेते हैं कि भाई हमें यूएसडी सीएडी, यूएसडी कैड को फॉर एग्जांपल हमें देखना है। तो हम यूएसडी कैड के पेयर पे आ गए। ठीक है। अब हमने देखा कि यार ये पेयर कैसा है, इसकी पूरी हम पेयर का बिहेवियर निकालेंगे कि यार ये पेयर किस तरीके से मूव करता है। तो इस तरीके से हम ट्रेडिंग व्यू पे भी इसको यूज़ कर सकते हैं। आई होप सो कि वीडियो पसंद आई होगी। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, डिस्क्लेमर मैं आपको दे दूं, कि इस वीडियो में जितने भी वर्ड्स इस्तेमाल किए गए हैं, एंट्री, एग्जिट, ब्रोकर, या तो फिर ट्रेड्स, पोजीशंस, जितने भी वर्ड्स इस्तेमाल किए गए हैं, दिस इज़ ओनली फॉर द एजुकेशनल पर्पस, कि आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं आपको उसके बारे में पता लग सके। और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। और डिस्क्लेमर का खास तौर पे ध्यान रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिए। टेक केयर और अल्लाह हाफिज़।